नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लोगों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। रुको जरा, सबर करो। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है तो आप बता दो। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है। हम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप ज्ञान के बारे में, जिन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेकर काफ़ी तेज़ी से जो है फैलाई जा रही है। इस व्हाट्सएप ज्ञान से लोगों में भ्रामकता जो है बढ़ती जा रही है, साथ ही लोगों का जो है ब्रेन वॉश भी जो है किया जा रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान जिनके न तो जो है सर होते हैं और न ही पैर, केवल जो है दोस्तों अंधभक्ति की ओर जो है अग्रसर होते जा रहे हैं। आज हम इन्हीं से रिलेटेड जो है कुछ वीडियो देखेंगे। आप पाएंगे कि जो व्हाट्सएप ज्ञान में जो है लिख दिया जाता है उसी की पूछ पकड़ कर लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और बिना जांच पड़ताल किए मुंह में जो कुछ आता है बक देते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनके ही अंदाज में उन्हें जो है हाजिर जो आपका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो है दोस्तों इनकी काफ़ी बेइज्जती भी होती है। लोगों के सामने फिर भी जो है बिना सोचे समझे सभी बातों को इग्नोर कर अपना उल्लू जो है सीधा करने में लग जाते हैं। आप भी दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। पिक्चर चालू करो बे। मैं बताऊं सच आपको इस देश का। बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी और वो वकील था। रुको जरा, सबर। जो देश का लोह पुरुष और आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। आधुनिक नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तो आप बता चुके चौधरी साहब। एक से थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ, गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो बात। गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली। कोई सेंसेस बात अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अंग्रेज डर के भागे थे। अंग्रेजों की आप क्या? मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बात छोड़ दीजिए। और क्या पूछना अच्छा, चाहता? तो नहीं, आप बड़े दिलचस्प आदमी है चौधरी साहब। 2 मिनट रुक जाइए। तो बम के धमाकों से आजादी मिली थी। कैसे? भारत छोड़ो जी, आएंगे आपके पास भी आएंगे। एक बार चौधरी साहब से थोड़ा ज्ञान ले लूं। तो ज्ञान तो आपके पास ज्यादा है। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? रुको जरा, सबर करो। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है तो आप बता दो। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है। हम कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई हम तो अभी भी कह रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक और बताऊँ आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक क्या मिनट था? आप बात सुन लो। नहीं, आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह की बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना? दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। रुको जरा, सबर करो। ये बताइए, देश में एक सेकंड भाई, देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। 1952। वो तो देखना पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? वो तो क्या हो गया था? प्रधानमंत्री है ना,
कांग्रेस को तोड़ के 2 हिस्से कर दूंगा, इसलिए उसको है ना हटा दिया गया और नेहरू को जो प्रधानमंत्री बनाया गया। सही बात। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से, और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी इतिहास में पढ़ा है। ये जो ये किताबें आती है, जो किताबें लिखते हैं अच्छे अच्छे लेखक, उनकी किताबों में था। बताइए, मैं ये आज मेरे को याद नहीं है, बाकी ये बात सच्ची है। आप जो कह रहे हो ना कि सरदार पटेल कब बना, क्या बना, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोई एक परिवार इस देश को नहीं चलाएगा, बिल्कुल नहीं चलाएगा। परिवार बुरी चीज है ना, बुरी चीज है, और परिवारवाद के पूरे खिलाफ है, पूरे खिलाफ। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत को टिकट क्यों मिला? ऐसा है, उसको टिकट मिला, एक आधा कार्यकर्ता। देखो परिवारवाद, अब इनके तो कांग्रेस में सोनिया राहुल के अलावा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब राहुल ने देश के लिए क्या किया बताइए। सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया और कहता है उसको पता नहीं मिर्ची कैसे उगती है। यहाँ से आलू घालो, यहाँ से सोना निकलेगा, ये क्या बात है? यहाँ से आलू घालो, यहाँ से। मैं कह रहा हूँ, मैं मोदी का सुनो, हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? बताइए, ये जब कचहरी में जाते हैं तो क्या जज साहब के हाथ में सुनो ऐसे करते हैं? ऐसे मत करिएगा। मोदी विधानसभा आम चुनाव के बाद के मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ